हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे केवीएस में जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था कुछ टाइम पहले, उसका 1 वीक पहले रिजल्ट आया है और भास्कर न्यूज़पेपर ने उसमें कवर किया है कि उसके रिजल्ट में 78% बच्चे जो हैं पर्टिकुलर 2 ही स्टेट के हैं, दिल्ली और हरियाणा। 78% और उसकी जो कट ऑफ गई है वो 180 में से 152 नंबर गई है। मतलब 152 का लास्ट बंदा होगा, बाकी और कैंडिडेट्स के ज़्यादा नंबर होंगे इसमें। तो बात यह है कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80 से 90% कोई ला सकता है? या तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं और 8% बच्चे पर्टिकुलर 2 स्टेट से होना, मुझे लगता है कि शायद वहीं कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंसी आ गई है और बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। जब आप आरटीआई लगाओगे और आप देखोगे कि जो पर्टिकुलर स्टेट है, किसी भी का भी स्टेट का लगा लो, और उस बच्चे का जब एडमिट कार्ड देखोगे तो उसने जो सेंटर भरा है वो कहाँ का भरा है, उसके आधार पर पता लग जाएगा कि कितने बड़े लेवल पर इसमें घपला चल रहा है। सेंटर होता है, बच्चा होता है मान लो दिल्ली का या किसी और स्टेट का, और वो फॉर्म भर रहा है जम्मू कश्मीर का, एक बिल्कुल रूरल एरिया में जहाँ पर सेंटर आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पर लैब जो है वो हाईजैक की जा रही है वहाँ पर। और ये हर बच्चे को पता है, हो सकता है एविडेंस हो या ना हो किसी के पास, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत खुफिया तरीके से होती हैं। कुछ पेपर आउट होने के जो एविडेंस है वो आ जाते हैं, फिर उसमें थोड़ी बहुत जांच वगैरह होती है, फिर लिपा पोती करके सब खत्म कर दिया जाता है। केवीएस टीजीटी जो है उसका एग्ज़ाम हुआ था, पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी पीआरटी के एग्ज़ाम की वीडियो भास्कर के पास आई थी, न्यूज़पेपर के पास, जो पटना आरा से पेपर आउट हुआ था। अब उसमें फिर जांच चली, फिर पता नहीं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि बड़ी मछलियां कभी नहीं पकड़ी जाती। पेपर आउट इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े लेवल की का बिजनेस बन चुका है, एक बहुत गहरे लेवल पर अपनी जड़ें जमा चुका है। और जब सब कुछ जो है बिना मेहनत किए मिलेगा तो इंसान मेहनत करना क्यों चाहेगा? और पेपर आउट होना एक छोटी बात नहीं है। ये उस बच्चे के साथ, उसके किसी बच्चे के इमोशंस के साथ, उसके पूरे पूरे फ्यूचर के साथ मतलब खिलवाड़ करना है। जो बच्चे लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर, करोल बाग जैसे जो एरिया है उसमें 25-25 गज के गंदे गंदे मकानों में रहकर इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, एक बार उनसे पूछो कि उनके साथ ये पेपर आउट करवा के आपने उन लोगों के साथ कैसा अन्याय किया है। लेकिन सरकारें जो हैं इस बात में खामोश हैं। वो इन सब चीज़ों को, जो स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं, यूथ के जो मुद्दे हैं, उनको कुछ वो बड़ा समझते ही नहीं है। उनके लिए मुद्दे धर्म हो सकती है, जात हो सकती है, लेकिन रियल में जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे आएगा? वो मेहनत से भी तो आएगा कि जो संविधान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है वो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिले। लेकिन नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और ये किसी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। और जो यूथ है वो सोया हुआ है, मोबाइल में उलझा हुआ है, उसके साथ ही पेपर आउट क्या, चाहे पेपर ना भी करवाएं 4-5 साल, और बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जिसमें 5-5 साल हो गई। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 साल हो गए, 2019 में शायद लास्ट वैकेंसी आई थी, आज तक नहीं आई। और अदर एग्जाम्स है बहुत सारे जिसमें कई सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन कोई जो है वो आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ उठाता है तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत वो करते हैं, फिर एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व उनमें हो जाती है और पॉलिटिक्स के लोगों से वो जाके मिल जाते हैं, और जो इनोसेंट स्टूडेंट हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, फिर आवाज़ जो है वो दबा दी जाती है। अग्निपथ के बारे में आप देख सकते हैं, कितने जो लीडर हैं वो अग्निपथ के आंदोलन में इन्वॉल्व हो गए थे और आज वहाँ आंदोलन करेंगे वहाँ आंदोलन करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या निकला? कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। जब एक बड़ा आंदोलन करप्शन के ऊपर खड़ा हो सकता था, या फिर अभी जो रेसलर का आंदोलन चल रहा है वो खड़ा हो सकता था, अग्निपथ तो एक बहुत बड़ा इशू था, क्यों नहीं आंदोलन खड़ा हुआ? इसलिए यूथ जो है उसको जागना चाहिए और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और इतनी बड़ी केवीएस के एग्ज़ाम में तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर होता है तो ये उन्हीं के साथ नहीं, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। इसलिए इस पेपर आउट जो इंडस्ट्री है इसको ख़त्म करने के लिए आगे आओ, और जब आप लोग साथ देंगे तो हम लोग भी इसमें आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं या अभी भी हैं स्टूडेंट, और इन्हीं चीज़ों से हम गुजरे हैं, इस दुख से, इस स्ट्रगल से हम लोग गुजरे हैं कि कैसे जो है लाइब्रेरी में बैठ कर जो है 14-15 घंटे, उसके बाद जब पता चलता है कि आपको ये पेपर तो आउट हो गया है। हरियाणा में एसएस का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम हमारा सिविल सर्विस का आंदोलन भी चल रहा था, और जब मैं वो एग्ज़ाम दे के आई थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट आता है और पता चलता है कि जो पेपर है
वो आउट हो गया था, क्योंकि अनिल नागर जो एचपीएससी के ही चेयरमैन थे 1 करोड़ की रिश्वत के साथ मिले। वो तो पता नहीं कैसे मिल गए, नहीं तो सिस्टम में चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। और अगर आप सेंटर पे देखते कि कितनी सख्ताई बरती जा रही है, तो शायद सबसे ज़्यादा सख्ताई जो है पूरे देश में हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में ही थी, फ्री में। लेकिन ये सब सिर्फ ढकोसला होता है, जिसकी सेटिंग होती है वो सब अंदर से हो जाता है। इसलिए अब ज़रूरत है कि पेपर आउट जो है उसको रोकने के लिए ओबीसी जो है उसकी जो सीटें हैं आप देख सकते हो कि कितनी ख़त्म की जा रही हैं। उन सब चीज़ों को, बहुत सारे मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस में हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है उसके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। पेपर जो है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जो हर पेपर है वो 6 महीने की जो एक टाइम पीरियड है उसमें पूरा हो जाना चाहिए। हर साल वैकेंसी जानी चाहिए, एक जो कैलेंडर है वो रेगुलर होना चाहिए। तब जाके जो है वो आपका भविष्य जो है इस देश में सुरक्षित हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस वीडियो को सर्कुलेट करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, और हम प्लान करेंगे कि इस बात को बड़े लेवल पर उठाया जा सके। धन्यवाद।